नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जरा सोचिए, कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर एक ही मामला, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, शराब घोटाला, एक ही मामला, उसमें तीन चार, हालांकि विजय नायर वगैरह बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तीन चार मुख्य आरोपी हैं। और जो बड़े आरोपी हैं दोनों, वो अरविंद केजरीवाल है और मनीष सिसोदिया है। अरविंद केजरीवाल इसमें बड़े बड़े खेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले उन्होंने चुनावों के लिए पैरोल, अंतरिम जमानत ले ली, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट की अदालत ने उन्हें बाकायदा जमानत ही दे दी। सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक बड़े बड़े मामले जो उनके लिए लड़ रहे हैं, वो अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं। और संजय सिंह तो छूट के बाहर ही आ चुका है, छूटा नहीं है, हालांकि केस चल रहा है उस पर। तिहाड़ी संजय सिंह, अभी मुकदमा चल रहा है उस पर, छूटा नहीं है, मतलब जमानत मिल चुकी है। लेकिन मनीष सिसोदिया को अभी तक बाहर आने का एक भी मौका नहीं मिला, केवल अगर उस शादी के अंदर कुछ घंटे के लिए कहा छोड़ दे तो, जिसमें वो अपने रिश्तेदार की शादी में गए, वो बाहर नहीं आ पाए मनीष सिसोदिया। आखिर ऐसा क्या मामला है कि मनीष सिसोदिया को की जमानत नहीं हो रही है? केजरीवाल बार बार खेल कर रहे हैं। यही तो खेल है, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं बॉस। आप इस खेल को, इस गेम को समझिए। केजरीवाल नंबर 2 पर जो भी आदमी आया उसे उसने किल कर दिया, और नंबर 2 पर मनीष सिसोदिया था, इसलिए मनीष सिसोदिया को फंसवाने वाला अरविंद केजरीवाल ही है। आप समझिए, विजय नायर किसका आदमी था? अरविंद केजरीवाल का। माय बॉय, फेस टाइम पे बात करके माय बॉय कह दिया, आप कर दो फाइनल डील। के कविता का जुगाड़ किसने किया? विजय नायर ने। के कविता से बातें किसने की? विजय नायर ने। इन सब की मीटिंग कराने वाला कौन था? विजय नायर। और विजय नायर कौन था? अरविंद केजरीवाल का माई बॉय। समझ रहे आप मेरी बात? दरअसल जब पंजाब के चुनाव हुए, तो जब पार्टी की चुनावों में जीत हुई और पार्टी में सीएम बनाने की बारी आई, तो क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा दूसरे नंबर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, और केजरीवाल राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। बात यहां तक बढ़ चुकी थी कि राघव चड्ढा उनकी एक पर्सनल शर्त को मानेंगे, और राघव चड्ढा ने चंडीगढ़ में एक कोठी भी खरीदी कि वहां पर वो रहेंगे मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन एन टाइम पे मनीष सिसोदिया ने पंगा डाल दिया, और पंगा ये डाला कि भैया नंबर 2 पे मैं हूं, तो पंजाब का मुख्यमंत्री तो मैं बनूंगा। अब इसी बात को लेके पार्टी दो फाड़ हो गई, और मनीष सिसोदिया के सामने अरविंद केजरीवाल को उस समय झुकना पड़ा, और बाद में भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तभी से मनीष सिसोदिया के बुरे दिन शुरू हो गए अरविंद केजरीवाल की नजरों में, और अरविंद केजरीवाल को ने मनीष सिसोदिया को किल कर दिया पॉलिटिकली। उसके भतीजे को हरवा दिया। मनीष सिसोदिया खुद हारते हारते बचे थे, भतीजे को हरवाया, अकेला वही हारा है पांडवनगर से। आप समझिए कि यही कारण है कि मनीष सिसोदिया के लिए कोई लीगल, कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं जा रहा है, ताकि मनीष सिसोदिया ना छूटे, तिहाड़ जेल के अंदर ही बंद रहे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत गढ़ दिए गए हैं केजरीवाल द्वारा कि मनीष सिसोदिया को छोड़ा नहीं जा रहा है। ना उनकी कोई बड़ा वकील कोई वकालत कर रहा है, कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है, और जो खड़ा हो रहा है तो केजरीवाल उसे पहले ही समझा दे रहा है कि भैया उतना ही बोलियो कि इसको आगे की तारीख मिले, इसको ज्यादा नहीं करना है, इसको निकालना नहीं है बाहर। और ये काम सिर्फ तब तक है जब तक मनीष सिसोदिया या ये दिल्ली विधानसभा चल रही है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, ये फिनिश हो जाएंगे, इनका कोई वकील भी काम नहीं कर आएगा। तो केजरीवाल, आप समझिए
मनीष सिसोदिया की आज हालत ये हो चुकी है कि मनीष सिसोदिया का जो परिवार है वो पाई पाई के लिए तरस रहा है, और केजरीवाल का परिवार जो है शीश महल के अंदर रहता है और मौज काट रहा है। अपने बच्चे भी सेटल कर लिए बंदे ने भाई साहब। आपके बच्चों को क्या दिया? सिविल डिफेंस की नौकरी, बाद में उन्हें भी निकाल दिया। मार्शल बनाए, उन्हें भी निकाल दिया। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शल थे, उन्हें भी निकाल दिया। क्या दिया? अपने बच्चे उसके सेटल हो गए। बॉस देखो जरा, आप मुफ्त की रेवड़ियों पे रह गए, उसके बच्चे भी सेटल हो गए। शीश महल में रहता है बंदा, लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, बड़े बड़े दुनिया का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील अभिषेक मनु सिंघवी को खड़ा करता है अपनी पैरवी के लिए। ऐसे ही थोड़ा है। मनीष सिसोदिया का क्या है? आज मनीष सिसोदिया की जो बीमार पत्नी है वो घर पर है। बहुत दुखद है ये, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, और परिवार उनका पाई पाई के लिए तरस रहा है। उनके पास बुनियादी जरूरतें, दवाई जैसी जरूरतों के लिए भी पैसा नहीं है। कैसे गुजारा कर रहे होंगे? ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे, अपनी तरफ से नहीं कह रहे। आज मनीष सिसोदिया ने अपने घर के खर्च चलाने के लिए अदालत से ये मांग की थी, गुहार लगाई थी कि मुझे कुछ चेक साइन करने की इजाजत दी जाए, और अदालत ने आज उन्हें इस मामले में इजाजत दी। ये एक अच्छी बात थी, लेकिन सबसे दुखद यह है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने दुश्मन को किस तरीके से निपटाया। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया का आज के टाइम में कोई नहीं है पैरवी करने के लिए, और एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी हर तारीख पे खड़ा हो रहा है। जरा देखिए, एक बंदा, दो याचिकाएं एक साथ लगाई जाती है चुनाव के दौरान। थोड़ा सा समझ लीजिए प्लीज, थोड़ा सा समझ लीजिए। ऐसे ही नहीं हम ये बात बोल रहे हैं, हवा में नहीं है। सबसे पहले मनीष सिसोदिया एक याचिका लगाते हैं कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए, मैं स्टार प्रचारक हूं, मुझे चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए माय लॉर्ड। लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली, उनकी रिजेक्ट हो जाती है याचिका। केजरीवाल इसी बात के लिए वहीं पर, उसी जगह पर, उसी कोर्ट में केजरीवाल लगाते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए मुझे जमानत दे दी जाए। उनको अंतरिम जमानत दे दी जाती है। कैसे हो गया ये सब? कैसे कर लिया मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल ने? पर्दे के पीछे राघव चड्ढा खेल कर रहे थे। हम आपको ये बिल्कुल भी कुछ बताने वाले नहीं है कि राघव चड्ढा ने लंदन के एवी रोड पर, जहां पर विजय माल्या रहता है, वहां पर जो चल रहा है चर्चा में, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं और जो चर्चा है जिसकी, कि वहां पर 3 फार्म हाउस खरीदे गए। अब भैया देखो, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन खेल तो कुछ था। आज नहीं, कुछ दिन बाद पता चलेगा। पता तो चलेगा जिस दिन राघव चड्ढा पार्टी छोड़ के भागेगा। राघव चड्ढा किसी का सगा नहीं है बॉस, ध्यान रखना इस बात को। बड़ा धमाका करेगा और होके रहेगा ये। देखिए, पाप और माया छिपाए नहीं छिपती है, सबको पता चल जाती है। तो ये पता चलेगा, लेकिन हम आगे आपको इसमें कुछ विस्तार से बताना चाहते हैं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया के लिए आज का दिन थोड़ी खुशी और थोड़ा गम लेकर आया। दिल्ली की कोर्ट ने आज जहां मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ा दी, वहीं इसके साथ ही उन्हें 2 राहत भी प्रदान कर दी। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शनिवार सुबह रावजगनी कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सीबीआई वाले केस में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से 15 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी। हालांकि इस बीच कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी जो विधायक निधि है उससे अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित दस्तावेजों पर साइन करने की अनुमति दी। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें
अपने परिवार के खर्चों के लिए, यहां से इसको बड़े गंभीरता से सुनिए। सचमुच ये बड़ा गंभीर मामला है। एक बार फिर से प्लीज गौर से सुनिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। कोर्ट ने उन्हें अपने परिवार के खर्चों के लिए बैंक चेक पर साइन करने की भी अनुमति दे दी। बता दें कि इससे पहले राउज़ेबीन कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी थी। मनीष सिसोदिया और के कविता के वकीलों ने शनिवार को आरोप लगाया कि सीबीआई बयानों को गलत तरीके से गढ़ रही है और गुमराह कर रही है। 22 मार्च को अदालत द्वारा पारित न्यायिक आदेश में कहा गया कि जांच पूरी हो चुकी है और सीबीआई ने अदालत के समक्ष गलत तरीके से कहा कि जांच पूरी हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट इसके बिल्कुल विपरीत है, ये भी कहा। लेकिन आप समझिए कि मनीष सिसोदिया अगर इतने बड़े खिलाड़ी होते, मान लीजिए हो भी, तो भी आज उनकी जो माली हालत है उनके परिवार की सचमुच बड़ी दयनीय है। परंतु अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ आदमी अपने परिवार को शीश महल में बिल्कुल सुरक्षित रखे हुए है और मैडम सीएम बार बार आकर वीडियो संदेश डालती हैं उसी कमरे में बैठ के। ये सब चीजें बड़ी भयानक हैं, भयावह हैं। राजनीति का वो काला चेहरा दिखाती हैं जो सिर्फ आप फिल्मों के अंदर देखते हैं कि कैसे अपने लोगों को किल किया जाता है। ये कोई अरविंद केजरीवाल को अगर स्टडी करेगा या आने वाले समय में जब फिल्म बनेगी तो सचमुच वो बड़ी भयानक फिल्म होगी और बहुत ज्यादा चलेगी, बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्योंकि उसने जिस तरीके से पार्टी के अंदर अपने साइलेंट राइवल्स को किल किया, वो सचमुच राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। और गैंग्स ऑफ वाशेपुर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो इसके आगे कहीं नहीं गया। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। अगर आपकी हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में या हमारे बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार हम आपकी राय को अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।